Let x1, x2, so on up to xn be a random sample from a normal population with mean mu and variance sigma square. Then we have to prove these three things. So firstly हमें निकालनी है distribution of x bar and the second term that is submission I is equal to 1 to n xi minus x bar divided by sigma whole square. एंड द सेकेंड थिंग इज ये जो दो टर्म्स हैं जिनकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होगी. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. बेसिकली ये हमारी पूरी डेरिवेशन 3 स्टेप से बनी हुई है. फर्स्ट स्टेप इज हम निकालेंगे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्सआई रैंडम वेरिएबल्स विच इज वेरी इजी. देन सेकेंड स्टेप में हमें इस एक्सआई रैंडम वेरिएबल्स का जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल है उसको ट्रांसफॉर्म करना है टू द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स. बट इसके बीच में हमारी 2 लेवल्स आ जाएंगी. देखिए हमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है ये हमें करनी है लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू. सो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हम लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज कर बड़े ही 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालेंगे जिनको हम इस पूरी डेरिवेशन के दौरान यूज करेंगे. नेक्स्ट उन 2 रिजल्ट्स को निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा वाई आई की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल निकालने के लिए क्या चीज़ें चाहिए. फिर हम वो निकाल कर पुट कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स. एंड द लास्ट स्टेप इज ये जो हमारा सेकंड स्टेप से ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल निकलेगा वाई आई रैंडम वेरिएबल्स का, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स बार एंड दिस टर्म. सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं. दैट इज हमें निकालना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्सआई रैंडम वेरिएबल्स. नाउ ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्सआई रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू, बिकॉज ये रैंडम वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं दैट्स वाई इनका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल इक्वल होगा पहले का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल सो ऑन अप टू nth टर्म का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल. नाउ x1 का ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हमारा इक्वल होता है, बस हमें x1 का यहाँ पर पीडीएफ पुट कर देना है, साथ में लिख देंगे dx1. पीडीएफ की वैल्यू हमारी क्या होगी. देखिए हमने ये x1 x2 सोन अप टू xn रैंडम सैंपल नॉर्मल पॉपुलेशन से उठाया है. दैट मीन्स ये सभी रैंडम वेरिएबल्स नॉर्मल पॉपुलेशन को बिलोंग करेंगे विद द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा. दैट इज हमने जस्ट यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख दिया है, बस x की जगह पर x1 पुट कर दिया है, साथ में आ जाएगा dx1 सोन अप टू. नाउ दीज टर्म्स हैं जो हमारी, देखिए इन सभी की पावर क्या है 1 1 1. बेस सेम है, पावर z अप हो जाएंगी, दैट इज 1 प्लस 1 सोन अप टू nth टाइम 1, दैट इज ओवरऑल n पावर चढ़ जाएगी हमारी इस टर्म के ऊपर. नेक्स्ट देखिए एक्सपोनेंशियल, बेस सेम है, पावर z अप हो जाएंगी, दैट इज दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म. जब ऐड करेंगे -1/2 सिग्मा स्क्वायर हमारा कॉमन निकल आएगा. ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, और इसको हम इन टर्म्स ऑफ सबमिशन ऐसे लिख सकते हैं. एंड dx1 dx2 सो ऑन dxn हमने यहाँ पर साथ में लिख दिए. सो यहाँ पर निकल गया हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ x1 x2 सो ऑन टू xn रैंडम वेरिएबल्स. दैट इज हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टेप. दैट इज हमें लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल निकालना है वाई आई रैंडम वेरिएबल्स का. बट ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल वाई आई रैंडम वेरिएबल्स का निकालने से पहले हमें निकालने हैं बड़े 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बाय द मेथड ऑफ लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ वी नो दैट इन लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हम ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू ax. एंड बिकॉज ये वाली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्थोगोनल है दैट्स वाई हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज x डैश x इज इक्वल टू y डैश y. नाउ x, y, a are matrices of these types. इन मैट्रिसेस पर अगर हम y is equal to ax लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स आ जाएंगी. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ऑर्थोगोनल है. सो नाउ इस स्टेटमेंट में अगर हम वैल्यूज पुट करें, दैट इज x मैट्रिक्स हमारे पास ये रही, x डैश हमने ये निकाल ली, y मैट्रिक्स हमारे पास ये रही एंड y डैश हमने ये निकाल ली. So now by multiplying x dash with x and y dash with y हमारे पास ओवरऑल ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज दिस टर्म इज इक्वल्स टू दिस टर्म.
एंड इन टर्म्स ऑफ सबमिशन हम ऐसे लिख सकते हैं. सो दैट मीन्स फ्रॉम लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास एक ये रिजल्ट निकल आया, दैट इज सबमिशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन वाई आई स्क्वायर. सो हमने जो 2 रिजल्ट्स बोले थे उसमें से एक रिजल्ट तो निकल आया हमारा. नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकंड रिजल्ट. हमने पीछे ही देखा दैट इज y1 की वैल्यू ये होगी हमारे पास, दैट इज यहाँ पर देखिए y1 की वैल्यू ये थी हमारे पास बिकॉज हमने y इज इक्वल टू ax वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी थी इन 3 मैट्रिसेस पर. दैट्स वाई हमारे पास ये स्टेटमेंट्स आ गई थी. नाउ y1 की वैल्यू तो हमारे पास ये है. अब यहाँ पर ये जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं हम इनकी एक फिक्स्ड वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं 1/√10. इसको जब हम पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में तो 1/√10 कॉमन निकल आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इस फॉर्मूले के मीन के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे n मल्टीप्लाई बाय x बार जो हमने यहाँ पर पुट कर दी. दिस कैंसिल आउट बाय दिस, हमारे पास ऊपर रह जाएगा √n. दैट इज y1 इज इक्वल टू √10 x बार. दिस इज आवर सेकंड रिजल्ट. हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ गए, फर्स्ट रिजल्ट एंड देन सेकंड रिजल्ट. 2 रिजल्ट्स ही तो हमने निकालने के लिए कहा था. नाउ अब हम स्टार्ट कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन of the joint probability differential of xi random variables to the joint probability differential of yi random variables. First of all हम देखेंगे कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, देन हम वो वाली सभी मटेरियल निकालेंगे. सो नाउ बेसिकली जब joint probability differential निकालना है yi random variables का, ये जो xi रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल है इसमें ओके dx1 dx2 so on up to dxn की जगह पर तो हम खुद ही लिख देंगे dy1 dy2 so on up to dyn. एंड द सेकंड थिंग इज हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई ऑलवेज हम जैकोबियन साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे. सो हमें जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट थिंग इज दिस. नाउ जैकोबियन की वैल्यू हमेशा ही लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन में 1 के इक्वल होती है. उसका वीडियो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं. दैट इज इसकी वैल्यू 1 ही आएगी. सो नाउ द लास्ट थिंग इज जो हमें निकालनी है, देखिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल yi रैंडम वेरिएबल्स का ओनली yi रैंडम वेरिएबल्स की टर्म्स में होगा. सो यहाँ पर जो xi रैंडम वेरिएबल्स की ये जो टर्म है हमें इसकी वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ yi रैंडम वेरिएबल्स. सो हम इसको उठा लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ yi रैंडम वेरिएबल्स. बस हमें जस्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इनको चेंज कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ yi रैंडम वेरिएबल्स. सो नाउ हमने उस टर्म को उठा लिया. ठीक है, प्लस एक्स बार एंड माइनस एक्स बार कर देते हैं, देन इसको एक टर्म मान लेते हैं, इसको एक टर्म मान लेते हैं, इस पर अप्लाई कर देते हैं a+b² का फॉर्मूला, हमारे पास ओवरऑल ये आ जाएगा. नाउ सबमिशन को अंदर लेकर जाते हैं. सबमिशन को इस टर्म के साथ लिखा, ये आ गया. सबमिशन को जब हम इस टर्म के साथ लिखेंगे तो xi रैंडम वेरिएबल तो यहाँ पर है ही नहीं, दैट्स वाई ये पूरी की पूरी टर्म सबमिशन से बाहर निकल आएगी और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, सबमिशन. यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, 1 मान लेते हैं. सो अब देखिए जब हम इस सबमिशन की वैल्यूज को पुट करेंगे, दैट इज जब i की वैल्यू 1 है तब भी हमारे पास 1 होगा, प्लस जब i की वैल्यू 2 है तब भी 1 होगा, प्लस सो ऑन अप टू जब i की वैल्यू n होगी तब भी हमारे पास अंदर वैल्यू 1 ही होगी. नाउ 1 + 1 सो ऑन अप टू n टाइम 1 इज इक्वल्स टू n. दैट्स वाई हमने यहाँ पर n मल्टीप्लाई कर दिया. वैसे सबमिशन को जब यहाँ पर अंदर लेकर जाएंगे, ये रैंडम वेरिएबल वाली टर्म है जो, इसको सबमिशन के अंदर रख देंगे, बाकी ये दोनों टर्म्स हमारी बाहर आ जाएंगी. सो नेक्स्ट इज हमें मालूम है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन, दैट इज सबमिशन ऑफ द डेविएशन ऑफ द xi रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. ये टर्म 0 बन गई, 0 मल्टीप्लाई दिस टर्म इज ऑल्सो 0. सो हमारे पास ओवरऑल ये टर्म रह गई. ठीक है, नाउ भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कहीं पर भी xi रैंडम वेरिएबल नहीं है. यस, इस टर्म में अभी भी हमारा xi रैंडम वेरिएबल आ रहा है. सो हमें इस टर्म की फिर से वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ yi रैंडम वेरिएबल्स. सो हमने इस टर्म को उठा लिया, इसकी वैल्यू निकाली है हमें इन टर्म्स ऑफ yi रैंडम वेरिएबल्स. स्क्वायर को खोल लेते हैं, हमारे पास ये आ गया. सबमिशन को अंदर लेकर जाते हैं, इसके साथ सबमिशन डाला, ये आ गया, इसके साथ सबमिशन डाला, ये आ गया, इस टर्म के साथ सबमिशन डाला, ये आ गया. यहाँ पर देखिए n क्यों आया है, बिकॉज सबमिशन के अंदर तो ओनली 1 रह जाएगा, बिकॉज ये हमारा रैंडम वेरिएबल नहीं है, xi नहीं है ये हमारा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब ये इस टर्म को हमें एज इट इज ही यहाँ पर रखना है, ये हमने गलत लिख दिया था. ठीक है, एज इट इज ही यहाँ पर, एज इट इज ही यहाँ पर.
ठीक है। नाउ नेक्स्ट चीज, हमें मालूम है हमने ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाले थे स्टार्टिंग में, अब इनको यूज करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज सबमिशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन वाई आई स्क्वायर, हमने इसको यूज किया एंड यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। सबमिशन एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू सबमिशन वाई आई स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज रह जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चीज, अब एक्स बार के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें सबमिशन एक्स आई की, वो हमारी आएगी एन मल्टीप्लाई बाई एक्स बार, जो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, एक्स बार मल्टीप्लाई बाई एक्स बार इज एक्स बार की स्क्वायर। सो नेक्स्ट इज दिस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस, हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ दिस टर्म। नाउ इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट एन एक्स बार की होल स्क्वायर। सो अब ये जो सेकंड रिजल्ट था, इसको अगर हम यूज करें हमारे पास इसकी वैल्यू y1 आ जाएगी, दैट इज y1 की स्क्वायर। नाउ अब ये हमारा क्या था, बेसिकली y1 प्लस y2 प्लस सोन अप टू yn, सॉरी इनकी स्क्वायर भी है ऊपर। सो इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे y1 की स्क्वायर, हमारे पास रह जाएगा y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर सोन टू yn स्क्वायर, दैट इज अब हमारी y की वैल्यू 2 से चलनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस टर्म की वैल्यू हमने निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y i रैंडम वेरिएबल्स। सो हमने यहाँ पर पुट कर दी, हमारे पास आ गई इस पूरी टर्म की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स। नाउ जो हमारा एक्स आई रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल था, वहां पर हम पुटिंग्स कर सकते हैं। दैट इज हमें बेसिकली क्या करना था, सभी टर्म्स एज इट इज रह जाएंगी, बस यहाँ पर ये टर्म मौजूद थी जिसकी वैल्यू हमने ये जो निकाली है पुट कर दी, ठीक है। साथ में dx1 dx2 सोन अप टू की जगह पर हमने लिख दिया dy1 dy2 सोन अप टू dyn। साथ में जैकोबियन मल्टीप्लाई होना था, बस इसकी वैल्यू तो 1 है, जिसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस होल इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स, दैट इज हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ हमें स्टार्ट करना है थर्ड स्टेप, दैट इज इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर हमें निकालना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स बार एंड सबमिशन एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। सो नाउ देखिए यहाँ पर n टर्म्स पड़ी हैं, इसमें से एक टर्म हमने यहाँ पर लिख ली एंड n-1 टर्म्स हमने यहाँ पर लिख ली। नेक्स्ट e रेज़ टू पावर हमारे पास ये है, इसके साथ ये जोड़कर हमने यहाँ पर लिख दिया एंड इस टर्म के साथ ये मल्टीप्लाई कर हमने एक बार यहाँ पर लिख दिया। जैकोबियन की वैल्यू तो 1 ही थी हमारे पास, वैसे dy1 हमने यहाँ पर लिख लिया, dy2 y3 सोन अप टू yn हमने यहाँ पर लिख लिए। सो नेक्स्ट इज हमारे पास ये जो रिजल्ट था, ठीक है। अब इसमें अगर दोनों साइड्स हम डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स बार, हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, दैट इज dy1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल गई अंडर रूट एन मल्टीप्लाई बाय dx बार, जो हमने यहाँ पर पुट कर दी, dx बार यहाँ पर आ गया एंड जो अंडर रूट एन था वो हमारा ऊपर मल्टीप्लाई होना था, बट हमने ऊपर मल्टीप्लाई ना कर हमने ये जो नीचे सिग्मा दिख रहा है इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। वैसे भी देखिए यहाँ पर अगर हम उल्टा दें इस टर्म को तब ये अंडर रूट एन ऊपर ही चला जाएगा, दैट इज सेम बात हो गई। बिल्कुल वैसे ही जो हमारा ये ऊपर n पड़ा है इसको हम नीचे सिग्मा के नीचे ले आएंगे अंडर रूट n बनाकर, दैट इज ओवरऑल इसकी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म में हमने जस्ट इतनी सी मॉडिफिकेशंस की हैं। नेक्स्ट सेकंड टर्म हमारी एज इट इज ही रह गई। नाउ वी नो दैट dx बार के साथ जो टर्म पड़ी है ये होगा आपका pdf ऑफ x बार एंड dy2 y3 सोन अप टू yn के साथ जो टर्म पड़ी है ये होगा हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y2 y3 सोन अप टू yn। नाउ हैव अ लुक हियर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ होता है उसमें अगर हम सिग्मा की जगह पर सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन पुट कर दें, बिल्कुल ये वही चीज बन रही है, दैट मीन्स एक्स बार बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय एन, बिकॉज हमने सिग्मा डिवाइड बाय अंडर रूट एन का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट वैसे ही अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ y2 y3 so on to yn, दैट इज अगर हम किसी एक का लेना चाहें yi सपोज कर लेते हैं, yi का लेना चाहें हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए सब कुछ सेम है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के साथ, बस यहाँ पर हमारा जो yi माइनस म्यू का होल स्क्वायर होना चाहिए था उसकी जगह पर हमारा ओनली yi का स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 है। So that means yi belongs to normal distribution with the parameters 0 and sigma square.
सो हमारा फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया, दैट इज हमने एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। नाउ हमें डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है इस टर्म की, दैट इज आवर सेकंड स्टेप। सो हैव अ लुक हियर, हमें मालूम है दैट इज सबमिशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म, ये हमने रिजल्ट निकाला था। हैव अ लुक हियर, हमने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला था, दैट इज सबमिशन वाई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस टर्म। सो दैट्स वाई हमने इसको इसके इक्वल लिख दिया। एंड द नेक्स्ट इज एस स्क्वायर का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, इसमें से अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले वो हमारे पास आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाय एस स्क्वायर। सो दैट मीन्स दिस टर्म इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन एस स्क्वायर। ये थ्री टर्म्स आपस में इक्वल हैं, इन तीनों को अगर हम डिवाइड कर दें सिग्मा स्क्वायर के साथ हमारे पास ओवरऑल ये आ जाएगा। नाउ हैव अ लुक हियर, इट इज एक्चुअली अ काई-स्काई वेरिएट। काई-स्काई वेरिएट हमारा किसके इक्वल होता था, रैंडम वेरिएबल माइनस उसका मीन डिवाइड बाय उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल स्क्वायर, ये हमारा एक काई-स्काई वेरिएट कहलाता है। एंड जितने हमारे काई-स्काई वेरिएट्स होते हैं सबमिशन में, सो उतनी ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ ये काई-स्काई डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करते हैं। सो नाउ स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू 2 to n, दैट इज y2 प्लस सो ऑन अप टू वाई एन, दैट इज हमारे पास n में से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, n माइनस 1 रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो दैट्स वाई ये काई-स्काई डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करेगा विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1। दैट इज हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, दैट इज ये टर्म जो कि इस टर्म के इक्वल है, इस टर्म के इक्वल है, ये काई-स्काई डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग कर रही है विद द पैरामीटर n माइनस 1। नाउ हमारा थर्ड स्टेप क्या था कि हमें इंडिपेंडेंट प्रूव करना है इस टर्म को एंड एक्स बार को। नाउ यहाँ पर ऊपर देखिए हमारे पास एक्स बार का प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल एंड y2 y3 सो ऑन अप टू yn, दैट इज दिस टर्म जिसको हम इस टर्म के इक्वल भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज इस टर्म का प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल एंड एक्स बार का प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल दूसरे से मल्टीप्लाई में आ रहे थे हमारे, दैट मीन्स ये टर्म एंड ये टर्म तो एटलीस्ट आपस में इंडिपेंडेंट है। जब हम इसके साथ सिग्मा स्क्वायर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म भी तो इंडिपेंडेंट ही होगी एक्स बार के साथ। सो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। सो बेसिकली हमने इस पूरी डेरिवेशन में किया क्या है, हमें निकालना था एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन एंड i इज इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इन टू टर्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3 स्टेप्स में बना हुआ है, दैट इज पहले हम निकालेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ xi रैंडम वेरिएबल्स, जो हमने यहाँ पर निकाल लिया, फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज हम यूज करेंगे लीनियर ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, हमने यूज की, दैट इज दिस, और उसमें से हम 2 बेसिक रिजल्ट्स निकालेंगे। फर्स्ट रिजल्ट वाज दिस एंड द सेकंड रिजल्ट वाज दिस। नेक्स्ट इन 2 रिजल्ट्स को आगे बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट हम निकालेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स, उसके लिए हमें चाहिए था एक जैकोबियन, एक इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स, एंड इसको तो हम खुद ही चेंज कर देंगे। सो हमने निकाल ली थी इस टर्म की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई आई रैंडम वेरिएबल्स, एंड देन हमारे पास निकल आया था वाई आई रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल, जस्ट हमने यहाँ पर चेंज किया था, जैकोबियन मल्टीप्लाई किया जिसकी वैल्यू 1 है, ये हमने खुद ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हमने कुछ मॉडिफिकेशंस की, हर टर्म पर हमारे पास आ गया था प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स बार एंड दैट इज सबमिशन वाई आई स्क्वायर का, ठीक है। नेक्स्ट सो एक्स बार की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास निकल गई थी, सबमिशन वाई आई जो कि इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, सिग्मा स्क्वायर के साथ डिवाइड करने पर हमारी ये टर्म बन गई थी जिसकी हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी। सो नाउ ये टर्म हमारे में इसका डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करती है विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n माइनस 1। Thanks for watching our video. If you like our video, then please like, share and subscribe our channel. And we have also uploaded some other playlists as TFZ distribution, central limit theorem, chi-square distribution, discrete distributions, continuous distributions. Please check those playlists also. And the videos you request us, we upload them in a different playlist, so you can check that playlist also. Thanks for watching.